कार्तिक मास की नवमी तिथि ज्ञान का प्रकाश भक्ति की गूंज है। इस दिन की कथा जो सुनता सच्चे मन से ज्ञान का दीप जलाए, अंधकार को हर ले भक्तों का संग शुद्ध हृदय से कीजिए, भगवान की लीलाओं का मनन कीजिए। कथाओं की गहराई में छुपा है ज्ञान, सच्चे प्रेम से पाएंगे हम आत्मज्ञान। हरे कृष्णा, जय श्री राधे। इसी सुविचार के साथ आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय। इससे पहले की कथा सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आइए दिव्य कथा की इस यात्रा में आज हम बढ़ते हैं 9वीं कथा की ओर। इससे पहले के अध्याय में आपने जाना था कि किस प्रकार देवर्षि नारद ने राजा पृथु को कार्तिक मास में पड़ने वाली चतुर्थी व्रत के महात्म का वर्णन किया था। अब एक दिन देवर्षि नारद ने श्री वेद व्यास जी से पूछा कि हे व्यास जी, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी, इन चारों आश्रमों में गृहस्थ आश्रम को ही क्यों सर्वश्रेष्ठ माना गया है? इस बारे में जानने की मेरी प्रबल इच्छा है। तब व्यास जी ने कहा, हे नारद, जैसे समस्त नदियाँ समुद्र में जाकर आश्रय पाती हैं और सभी जीव माता का आश्रय पाकर जीवित रहते हैं, ठीक उसी प्रकार भिक्षुक, ब्रह्मचारी, सन्यासी, विद्यार्थी, गुरु पूजक और यात्री या 6 जीविका रहित होने पर भी गृहस्थ का ही आश्रय पाते हैं। ध्यान से सुनो, इस संबंध में मैं तुम्हें एक पुराना इतिहास सुनाता हूँ। ऐसा कहकर वेद व्यास जी ने कहना प्रारंभ किया कि प्राचीन काल में उत्तानपाद राजा का उत्तम नाम का एक पुत्र अत्यंत बलवान और मंदिरा पीने वाला राजा था और रानी दोनों स्नेह पूर्वक रहा करते थे। एक दिन राजा ने वेश्या का नृत्य देखते हुए मदिरा पान किया, साथ ही अपनी पत्नी से भी मदिरा पीने का आग्रह किया, परंतु रानी ने उसका कहना नहीं माना। तब राजा ने क्रोधित होकर अपने सेवकों को निर्जल वन में रानी को छोड़ आने की आज्ञा दे डाली। अनुचर ने राजा की आज्ञा का पालन किया। इसके बाद राजा ने दूसरा विवाह नहीं किया। रानी के वियोग को सहन करते हुए राजा प्रजा का पुत्र के समान ही पालन करने लगा। एक दिन एक ब्राह्मण ने राजा उत्तानपाद के समीप आकर निवेदन किया कि हे राजन, मेरी पत्नी का किसी ने अपहरण कर लिया है। इस कारण मैं अत्यंत दुखी हूँ। आप मेरी पत्नी को तलाश करवाकर मुझे वापस दिलाने की व्यवस्था कीजिए। अब राजा ने तो अपनी पत्नी का खुद ही त्याग कर दिया था। तो राजा कहने लगा, हे महाराज, मुझे नहीं मालूम कि आपकी पत्नी को कौन किधर और कहाँ ले गया है। इस स्थिति में उसे ढूंढ कर मैं कहाँ से ला सकता हूँ? यह सुनकर वह ब्राह्मण बोला, राजन, 6ठा भाग करके रूप में प्राप्त करने के कारण आप तो प्रजा के रक्षक हैं। मेरी पत्नी अपने घर में सो रही थी, वहाँ से उसे कोई हड़कर ले गया है, इसलिए अब आपका कर्तव्य है कि आप उसे कहीं से भी ढूंढ कर लाएं। सुनकर राजा कहने लगा, हे विप्र, मैंने आपकी पत्नी को कभी नहीं देखा और ना ही मैं यह जानता हूँ कि वह कैसे रूप और रंग स्वभाव वाली है। अब आप ही बताइए कि मैं उसे कैसे खोज सकता हूँ? राजा की बात सुनकर ब्राह्मण कहने लगा, राजन, यद्यपि मेरी पत्नी कर्कश से स्वभाव की, कठोर वचन बोलने वाली, काले रंग की और करूपा है, फिर भी मैं उसकी निंदा नहीं करता, क्योंकि वह तो मेरी पत्नी अर्थात अर्धांगिनी है। यह सुनकर राजा कहने लगा, जब तुम्हारी पत्नी ऐसी कृपा और क्रूर स्वभाव की है, तब तुम उसे प्राप्त करके क्या करोगे? उसके स्थान पर तो मैं तुम्हें अत्यंत सुंदर, शील स्वभाव की अन्य स्त्री दे सकता हूँ। राजा की यह बात सुनकर ब्राह्मण ने कहा, मेरी पत्नी मेरे धर्म कर्म की अर्धांगिनी है, इसलिए उसकी रक्षा करना तो मेरा परम धर्म है। जो पुरुष अपनी पत्नी की सुरक्षा नहीं करता, उसके वर्ण संकर संतान उत्पन्न होती है, उसके पितर नरकवासी होते हैं। वेश्याकामी पुरुष का कल्याण कभी नहीं हो सकता। ब्राह्मण के ये वचन सुनकर राजा अपने शस्त्र लेकर और रथ पर सवार होकर उस स्त्री की खोजने चल दिया। कुछ दूर जाकर राजा ने एक आश्रम देखा जिसमें एक महान तपस्वी कुशा के आसन पर विराजमान थे। राजा को आश्रम में आया हुआ देख श्री ऋषि ने उसका कोई आदर नहीं किया। ऋषि कहने लगे, मैं जानता हूँ कि तुम राजा उत्तानपाद के पुत्र हो, मगर यहाँ किस कारण आए हो?
तो राजा कहने लगा, हे मुनि, एक ब्राह्मण के घर से कोई उसकी स्त्री को हड़कर ले गया है और मैं उसी की खोज में इधर आया, मगर ना तो आपने मुझे अर्घ दिया और ना ही किसी प्रकार का आदर सत्कार किया। इसका क्या कारण है? मुनिवर, ऋषि ने कहा, हे राजन, तुम अर्घ के योग्य होते हुए भी इस समय उसके पात्र नहीं हो, क्योंकि तुमने अपनी निरपराध स्त्री का वन में त्याग किया है। अगर पत्नी का यह धर्म है कि वह तन मन से पति की सेवा करे, सदा उसकी आज्ञाकारी बनी रहे, तो वही पति का भी यह धर्म है कि वह अपनी पत्नी का यथोचित सम्मान करे, उसकी सुरक्षा करे। जिस घर में स्त्रियों का मान होता है वहाँ पर साक्षात देवी देवताओं का वास होता है, और इसके विपरीत जिस घर में स्त्रियों का निरादर होता है वहाँ सुख शांति कभी रह ही नहीं सकती। इतना सुनकर राजा अत्यंत लज्जित होकर पश्चाताप करते हुए पूछने लगा, हे भगवान, आप तो भूत भविष्य और वर्तमान तीनों कालों के जानने वाले हैं, इसलिए कृपा करके बताइए कि ब्राह्मण की पत्नी को हड़कर कौन, क्यों और कहाँ ले गया है। तब ऋषि ने ध्यान धरकर कहा, राजन, अदिति का पुत्र लाक नामक राक्षस उस ब्राह्मणी को हड़कर उत्पला वर्त वन में ले गया है। तुम उसे ढूंढकर ब्राह्मण का सहयोग कराओ। यह सुनकर राजा मुनि को प्रणाम करके अपने रथ पर सवार होकर उत्पलावन वन में जा पहुंचा। वहां जाकर राजा ने देखा कि एक स्त्री बिल पत्र खा रही है। ब्राह्मण ने जैसा जैसा बताया था ठीक वैसा ही रंग रूप देखकर राजा ने उस स्त्री को तुरंत पहचान लिया और सोचा कि यही हो ना हो ब्राह्मण की पत्नी है। राजा ने उस स्त्री से कहा, हे कल्याणी, तुम कौन हो और इस वन में क्यों आई? ब्राह्मणी बोली, मैं अति रात्र की पुत्री और विलास पुत्र की पत्नी हूँ। मैं तो अपने घर में सो रही थी। महाराज की बालक नामक एक राक्षस मुझे अपहरण करके यहाँ ले आया है। यहाँ लाने के बाद उसने ना तो मुझे कभी किसी प्रकार का कोई कष्ट दिया और ना ही मेरा सतीत्व नष्ट करने का प्रयास किया है। इतना होने पर भी अपने पति के वियोग के कारण मैं अत्यंत दुखी हूँ। राजा ने पूछा, हे ब्राह्मणी, तो बताओ वह राक्षस इस समय कहाँ गया हुआ है? ब्राह्मणी ने बताया कि राजन वही इस वन के अमुक स्थान पर गया है। जब राजा ब्राह्मणी द्वारा बताए गए स्थान पर पहुंचा तो राक्षस देखते ही राजा के चरणों में गिरकर बोला, राजन, बताइए मेरे लिए क्या है? राजा कहने लगा, अरे निशाचर, तू ब्राह्मणी को हड़कर क्यों लाया? अगर तू इसके साथ विवाह ही करना चाहता था तो यह तो अत्यंत क्रूपा है, और अगर तेरी इसे खाने की इच्छा है तो वैसा कह। तब वह राक्षस कहने लगा, राजन, मेरे घर में अनेक रूपवती अप्सराएं हैं, उनके अलावा मैंने कभी किसी अन्य स्त्री से भोग की इच्छा नहीं की और ना ही मैं मांस भक्षण करता हूँ। मैं तो इस समय अपने पूर्व जन्म के पापों का प्रायश्चित कर रहा हूँ। इस ब्राह्मणी का पति राक्षसों को मारने का मंत्र जानता है। जब हम यज्ञ का अन्न ग्रहण करने के लिए जाते हैं तो वह हमको भगा देता है, क्योंकि यज्ञों का आश्चर्य वही बनता था। इसी कारण उस ब्राह्मण को दुख देने के लिए ही मैं उसकी पत्नी को हड़कर ले आया। शास्त्रों के नियम अनुसार स्त्री के बिना पुरुष को धार्मिक कर्म करने का अधिकार नहीं है, इसलिए अब वह यज्ञों में आचार्य नहीं बनता। राक्षस के यह वचन सुनकर अब राजा ने मन में विचार किया कि यह भी तो परोक्ष रूप में मेरी ही निंदा कर रहा है। अब राजा को समझ में आया कि उस वन में मुनि ने मुझे अर्घ्य क्यों नहीं दिया, मेरा आदर सम्मान क्यों नहीं किया। तब राजा को विचार मग्न देखकर वो राक्षस कहने लगा, राजन, मैं आपकी हर आज्ञा का पालन करूंगा, आप आज्ञा दीजिए। ऐसा कहकर वो राक्षस हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। राजा ने कहा, हे निशाचर, तुम इस ब्राह्मणी को तुरंत इसके घर पहुंचा दो और उसके बाद जब भी मैं याद करूं तुम मेरे पास आ जाना। इतना सुनते ही वह राक्षस ब्राह्मणी को लेकर उसके घर छोड़ने के लिए चला गया। इसके बाद राजा विचारने लगा कि मैंने अपनी निर्दोष पत्नी को घर से निकाला है, इसलिए अब मैं कौन सा ऐसा पुण्य कर्म करूं जिससे मुझे इस पाप से मुक्ति मिल जाए। तब राजा ने पुनः उन्हीं मुक्ति के पास जाकर उनसे उपाय पूछा। मुनि ने कहा, हे राजन,
पुरुष के लिए स्त्री धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष सब कुछ देने वाली है। इतना ही नहीं, पत्नी के बिना इस लोक और परलोक कहीं पर भी सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। पत्नी चाहे कैसी हो, करूपा, मूर्ख, रोगी, दरिद्री या खोटे स्वभाव वाली क्यों ना हो, पुरुष को सदा उसका सम्मान ही करना चाहिए। मुनि की बात सुनकर अब राजा को अपनी गलती का भारी पश्चाताप होने लगा। पश्चाताप करते हुए राजा ने कहा, हे मुनि, मैंने तो अपनी निर्दोष पतिव्रता पत्नी को त्याग दिया है, इसलिए अब मुझे क्या करना चाहिए? मुनि ने कहा, हे राजन, तुम्हारी पत्नी को अकेली वन में घूमते हुए देखकर शतपात नामक एक नाग उसे पाताल लोक में लेकर गया है। उस नाग की नंदा नाम की एक कन्या है, जिसने उसको घर में छुपा कर रखा है। यह सुनकर राजा वहाँ से अपने घर आया तो ब्राह्मण को पत्नी सहित अपने महल में देखकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ। इसके बाद राजा ने जैसे ही लाख राक्षस को याद किया, वह तुरंत उपस्थित हो गया। तब राजा ने उसे पाताल लोक से अपनी पत्नी को लाने का आदेश दिया। आज्ञा मिलते ही लाख राक्षस पाताल लोक को चला गया और वहाँ से राजा की पत्नी को लाकर उसे सौंप दिया। तदंतर राजा और रानी स्नेहपूर्वक रहने लगे। देवर्षि नारद ने राजा पृथु से अंत में कहा, हे राजा पृथु, यह गृहस्थ आश्रम महात्म हमने तुमको विस्तार पूर्वक सुनाया, अब और क्या सुनना चाहते हो सो कहो। राजा पृथु ने देवर्षि नारद से जो कुछ भी सुनने का आग्रह किया, उसका वृतांत आप आगे आने वाले अध्याय में सुनेंगे। अब सुनिए श्री तुलसी चालीसा पाठ और तुलसी माता की आरती। उसके बाद सुनेंगे भगवान के भक्त की एक कहानी। किसान किसी गांव में एक साहूकार रहता था और उसका एक बेटा और बहू भी उसके साथ ही रहते थे। साहूकार की बहू कार्तिक मास में रोज सवेरे उठकर गंगा स्नान करने के लिए जाती। सुबह जल्दी जाते समय वह किसी भी पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती थी, यह उसका रोज का नियम था। एक राजा का बेटा भी सुबह सवेरे गंगा स्नान करने के लिए जाया करता। वह हैरान होता कि मैं इतनी जल्दी उठता हूँ स्नान करने के लिए, लेकिन कोई तो है जो मुझसे भी जल्दी उठकर स्नान कर लेता है। कार्तिक माह के 5 दिन बचे थे कि एक दिन साहूकार की बहू तो स्नान करके वापस जा रही थी और उस समय राजा का वह बेटा स्नान करने के लिए आ रहा था। आवाज़ सुनकर बहू जल्दी जल्दी जाने लगी, लेकिन जल्दबाजी में उसकी माला मोजरी वहीं छूट गई। राजा के बेटे ने उसकी माला मोजरी उठा ली और सोचने लगा कि जिस स्त्री की यह माला मोजरी इतनी सुंदर है, वह स्त्री खुद कितनी सुंदर होगी। तब उसने पूरे गांव में घोषणा करवा दी कि यह जिसकी माला मोजरी है वह 5 रात मेरे पास आएंगे। साहूकार के बेटे की बहू ने कहलवान किसी को साग भरने बैठा देना। राजा के बेटे ने एक तोते को पिंजरे में बंद करके गंगा किनारे पेड़ पर टांग दिया। बहू सुबह के समय आई, पहली पैड़ी पर पैर रखा और बोली, हे कार्तिकेय, ठाकुर राई दामोदर, 5 पांडु, छठे नारायण, भीखम राजा, उस पापी को नींद आ जाए। राजा के बेटे को सचमुच नींद आ गई। वह नहा धोकर चलने लगे तो तोते से बोली, सुआ सुआ तेरे गल डालूंगी, हीरा मेरी साख भरियो वीरा। सुनकर सुआ यानी तोता बोला कि कोई वीर भी साख भरता है क्या? वह फिर बोली, सुगा सुगा सुबह तेरे पाग घालूंगी, नेवर साख भरियो। मेरे देवर सुआ ने कहा, ठीक है भाभी, मैं तेरी साख रखूँ। वह तो कहकर चली गई। राजा का बेटा हड़बड़ा कर उठा और सुआ से पूछा, सुगा सुगा वह आई थी, कैसी थी बताना? तो सुआ बोला, आभा किसी बिजली, होली किसी झल, केला किसी कामनी, गुलाब का सा रंग। अगले दिन राजा के बेटे ने सोचा कि आज तो मैं अपनी अंगुली में चीरा लगाकर बैठूंगा, इससे मुझे नींद नहीं आएगी। अगले दिन वह राजकुमार अपनी अंगुली को चीरकर लेट गया। अब साहूकार की बहू आई और भगवान से उसी तरह प्रार्थना करने लगी और उसके प्रार्थना करने पर राजकुमार को पहले दिन की तरह फिर से नींद आ गई। अब वह बहू तो स्नान करके फिर से वापस चली गई।
जागने पर राजकुमार ने तोते से फिर पूछा, सुबह सुबह वह आई थी क्या? तोते ने फिर से वही बात दोहरा दी। अब राजकुमार बोला कि आज तो मैं रात में आँखों में मिर्ची डालकर बैठूंगा। रात में वह सचमुच अपनी आँखों में मिर्ची डालकर ही बैठ गया। साहूकार की बहू फिर आई, फिर से प्रार्थना की कि जिससे राजकुमार को फिर से नींद आ गई। अब राजकुमार ने तोते से बहू के आने की बात पूछी। उसने फिर से वही बात दोहरा दी। राजकुमार अब फिर से सोचने लगा कि आज तो मैं बिना बिस्तर के ही बैठूंगा। रात को बिना बिस्तर के वह बैठ गया। जब बहू कार्तिक का स्नान करने आई तो उसने फिर से भगवान से प्रार्थना की। राजकुमार को फिर से नींद आ गई। जब वह स्नान करके जाने लगी तो आंखें बंद करके चली गई। राजकुमार जब उठा तो वह जा चुकी थी। राजकुमार अब तो बड़ी सोच में पड़ गया और सोचने लगा कि आज तो मैं अंगीठी जलाकर बैठूंगा, जिससे मुझे नींद नहीं आएगी। फिर वह रात को अंगीठी रखकर अपने पास में बैठ गया। साहूकार की बहू आई और वह फिर से भगवान से प्रार्थना करने लगी कि हे प्रभु, आपने तो 4 रातें निकाल दी, अब यह रात आखिरी बची है, इसे भी निकाल दो, मेरी लाज रख लो। भगवान ने उसकी बात रख ली और राजकुमार को 5वीं रात में नींद आ गई। जब वह स्नान करके जाने लगी तो तोते से बोली, सुबह सुबह इस पापी को कह देना कि 5 रातें पूरी हो चुकी हैं। अब वह मेरी मोतियों की माला मेरे घर भिजवा दे। सुबह राजा की राजकुमार की आँख खुली तो उसने तोते से पूछा, सुबह सुबह आज भी वह आई थी? तो तोते ने कहा, हाँ वह आई थी और उसने अपनी माला मंगवाई है क्योंकि उसकी 5 रातें पूरी हो चुकी हैं। यह सुनकर राजकुमार सोचने लगा कि वह तो सच्ची थी, तभी तो भगवान ने भी उसका सत रखा। कुछ समय के बाद राजकुमार को कोढ़ हो गया। राजा ने ब्राह्मण को बुलवाकर पूछा कि मेरे बेटे का शरीर क्यों जल रहा है। ब्राह्मण ने विस्तार से सारी बात राजा को बता दी कि इसने क्या किया था। ब्राह्मण ने कहा कि इसने पतिव्रती स्त्री पर बुरी नज़र डाली, इसलिए इसे यह रोग हो गया है। राजा ने इसके ठीक होने का कोई उपाय पूछा तो वह ब्राह्मण कहने लगा कि उस साहूकार की बहू को अगर यह अपने धार में बहन बना ले और रोज़ उसके नहाए हुए जल से स्नान करे तब तो यह ठीक हो सकता है। राजा साहब की बहू की माला लेकर साहूकार के घर गया और बोला कि यह माला अपनी पुत्र वधू की है, आप इसे ले लीजिए और कृपा कर अपनी बहू के नहाए हुए जल से मेरे बेटे को नहला दीजिए। साहूकार बोला कि मेरी बहू तो किसी पराये पुरुष का मुंह तक नहीं देखती, आप उसे इस नाली पर बैठा दीजिए। जब वो ऊपर नहाएगी तब नीचे इस नाली के पानी से आपका पुत्र स्नान कर लेगा। राजकुमार ने वैसा ही किया और कुछ समय के बाद उसका शरीर चंदन से स्वस्थ हो गया। हे पंचभिखु देवता, जैसे अपने साहूकार के पुत्र वधू का सत रखा वैसे ही सभी का रखना। पुर नहाई, परवा नहाई, 5 रतन, 5 तीरथ, 5 भीकम नहाई, 1 टका मेरी गांठ में सुनी रघुराई, आधे का लाई आंवला आधे खिराई, राई दामोदर सावला। जिसने सृष्टि रचाई राजा के घर उतरी, पुत्री बनई, राजा लाया ब्याह के, रानी बनई 4, चक्कर 4 मक्कर 4 दिए, किलो में तुझसे पूछूं। श्री किशन जी जब निस्तार हुए तब आएगा कार्तिक का महीना, तब निस्तार हो तब प्रेम से बोले कार्तिक खिराई दामोदर की जय। अब सुनिए श्री तुलसी चालीसा पाठ और तुलसी माता की आरती। तुलसी भवती सत्यवती सुखदनी नमो नमः, हरि प्रेसी श्री वृंदा गुण खानी, श्री हरि शीस विरजन देहु, अमर वर्य बेजनहित, हे वृंदावनी अब ना करहु विलंब। धन्य धन्य श्री तुलसी माता महिमा, अगम सदा श्रुति, गाता हरि के प्राणों से तुम प्यारी, हरहि हेतु किन हो तपरी, जब प्रश्न है दर्शन दीन हो तब कर जोड़ो,
विनय उसकी हो हे भगवंतम कंत मम होए दीन जानी जान छाड़ छ सुनि लक्ष्मी तुलसी की बानी दीन हो श्राप कथ परयानी उस आयोगी वर मांगन हारी हो बीट पर तुम जर तनुधारी सुनि तुलसी सपत ही माहु करहु वास तुनि चन धामा दियो वचन हरि तब तत्काला सुनहु सुमुख जानी बिहाला समय पाई योरो पाती तोरा पुजही आस वचन सत्य मोरा तब को कुल मह गोप सुदामा तू भई तुलसी दामा कृष्ण रास लीला के माही राधे सके प्रेम लाखे नाही दियो श्राप तुलसी तत्काल नर लोक कहीं तुम जन्म हो यो बाला यो गोप बह दानव राजा शंख चूर्ण नामक सिर ताजा तुलसी भता सुखी नारी परम सती गुण रूप अगारे अस दवे कल्पवती जब गए कल्प तृतीय जन्म तब भय हो वृंदा नाम भयो तुलसी को असुर जलंधर नाम पति को कर अति बंद अतुर बल धामा किन्हा शंकर से संग्रामा जब निज सने सहित शिव हारे मरही ना तब कर हर की पुकारे पतिव्रता वृंदा थी नारी को ना सके पतही संग हारी तब जलंधर ही भेष बनाई वृंदा ढीगे हरि पहुँचो जा शिव हित लही करी कपट प्रसंग कियो सतीत्वे धर्म तो ही भंगा भयो जलंधर कर संग हारा सुनी पुरुषों के उपारा ही छन की दियो कपट हरि तारी लखी वृंदा दुख गिरा उचार जलंधर जसे हते अभीता सोई रावण दस हरहि सीता हास्य प्रस्तर सम हृदय तुम्हारा धर्म खंडे माँ में पति सहारा यही कारण लही श्राप हमारा होए तनुपासन तुम्हारा सुनी हरि तुरंत ही वजन उचार दियो श्राप बीना विचारो लखे नानी जी कर तू तपति को लन हियो जब पार्वती को जरमती तू अस हो जर रूपा जग मह तुलसी बिटपे अनूपा धगवर रूपे हर साली ग्रामा नंदी गंडक बिच लालामा जो तुलसी दल हम ही चढ़ाई है सब सुख भोग परम पद पाई है बिन तुलसी हरि जलत शरीरा अतिशय उठत शीस उड़े पीरा जो तुलसी दल हरि सिर धारित सुसहस्त्र घट अमृत डारित तुलसी हरि मन रंजन हारी रोग दोष दुख भंजन हारी प्रेम सहित हरि भंजन निरंतर तुलसी राधा में नाही अंतर व्यंजन हो छप्पन हो प्रकार बीन तुलसी दल ना हरहि प्यारा सकल तीर्थ तुलसी तर छाही लह दे मुक्ति जन संशय नाही कवि सुंदर एक हरि गुण गावत तुलस ही निकट सहस गुने पावत बसत निकट दुर्वासा धामा जो प्रयास ते पूर्व ललामा पाठी करही जो नित नर नारी होई सुख भाषा ही त्रिपुरारी तुलसी चलीसा पढ़ी तुलसी तरु गिरिधारी दीपदान करी पुत्र फल पावा बंध नारी सकल दुख दरिद्र हरि हारि परम प्रसन्न आसी धन जन गही कर बसही पूर्णात्रही अभिमत फल जगत महिला ही पूर्ण सब काम कज दलही तुलसी तक सहज बसही हरि राम तुलसी महिमा नाम लख तुलसी सुत सुखी राम मानस चलीसा रचो जग मह तुलसी दास
प्रेम से बोली तुलसी महारानी की जय। जय तुलसी महारानी नमो नमः। हर की पटरानी नमो नमः। तुलसी महारानी नमो नमः। धन्य तुलसी पुरन तप कीनो, शालीग्राम बनी पटरानी नमो नमः। तुलसी महारानी नमो नमः। हर की पटरानी नमो नमः। जाके पत्र मंजरी कोमल श्रीपति, कमल चरण लपेटानी नमो नमः। तुलसी महारानी नमो नमः। हरि की पटरानी नमो नमः। कौन महीने बोई रानी, तुलसा कौन महीने हुई हरियाली नमो नमः। तुलसी महारानी नमो नमः। हर की पटरानी नमो नमः। कौन महीने हुई तेरा पूजा, कौन महीने हुई पटरानी नमो नमः। तुलसा महारानी नमो नमः। आषाढ़ मास में बोई रानी तुलसा, सावन महीने हुई हरियाली नमो नमः। तुलसी महारानी नमो नमः। हरि की पटरानी नमो नमः। कार्तिक मास में हुई तेरी पूजा, मंगशीर मास हुई पटरानी नमो नमः। तुलसी महारानी नमो नमः। हर की पटरानी नमो नमः। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी नमो नमः। तुलसी महारानी नमो नमः। हरि की पटरानी नमो नमः। 56 भोग 36 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी नमो नमः। तुलसी महारानी नमो नमः। हरि की पटरानी नमो नमः। जो तुलसी को सवेरे गाए, श्री कृष्ण के दर्शन पाए नमो नमः। तुलसी महारानी नमो नमः। हर की पटरानी नमो नमः। जो तुलसी को दोपहर गाए, खीर खांड का भोग लगाए नमो नमः। तुलसी महारानी नमो नमः। हरि की पटरानी नमो नमः। जो तुलसी को सांझ को गाए, श्री कृष्ण की आरती उतारे नमो नमः। तुलसी महारानी नमो नमः। हरि की पटरानी नमो नमः। जो तुलसी को रात को गाए, श्री कृष्ण के चरण दबाए नमो नमः। तुलसी महारानी नमो नमः। हरि की पटरानी नमो नमः। सब सखी मैया तेरा यश गावे, भक्ति दान दीजिए महारानी नमो नमः। तुलसी महारानी नमो नमः। हरि की पटरानी नमो नमः। तुलसी महारानी नमो नमः। हरि की पटरानी नमो। एक बार की बात है, राधा रानी को एक सर्प ने काट लिया। राधा जी की सारी सखियाँ दौड़ी दौड़ी माँ के पास आई और कहने लगी, माँ चलकर अपनी बेटी को देखो, एक काले सांप ने उसे डस लिया है। और राधा के सिर से दोनी गिर गई और वह बेहोश हो गई। अब इसके विष को उतारने के लिए किसी गुनी को बुलाना पड़ेगा। माँ ने सुना तो डर गई और रोते रोते राधा जी को अपने हृदय से लगा लिया। एक सखी कहने लगी, माँ यदि राधा जी को ठीक करना है तो श्री कृष्ण जी को बुला लो। अगर कृष्ण जी आ जाएंगे तो राधा जी तुरंत ही जीवित हो जाएंगी, क्योंकि श्री कृष्ण करुण है, तीनों लोकों में उनसे श्रेष्ठ कोई नहीं है। सूरदास जी बता रहे हैं कि राधा रानी को ठीक करने के लिए आज कृष्ण जी को बुलाया जा रहा है। अब राधा रानी की सखिया कृष्ण जी की मैया यशोदा के पास आई और कहने लगी, मैया तुम्हारा कृष्ण सांप के विष को मंत्रों से उतारने वाले गरुड़ है। आप अपने पुत्र को हमारे साथ भी तो राधा रानी को काले सांप ने डस लिया है। मैया यशोदा ने सुना तो सुनकर मुस्कुराने लगी कि अभी थोड़ी देर पहले तो राधा मेरे घर आई थी। राधा रानी की मूर्छा के मूल कारण को समझकर मैया यशोदा चुप हो गई और सखियों को अपने हंसने का कारण नहीं बताया। अब मैया यशोदा कान्हा जी को पुकारने लगी, कहने लगी, कान्हा राधा के यहाँ कृति नाम की ग्वालिन तुम्हें बुलाने आई थी, तुम वहाँ चले जाओ। सुना है राधा को काले सांप ने डस लिया है और तुम कब से गाड़ने बन गए। लल्ला जल्दी जाओ और उसका विष झाड़ दो। माँ ने मन ही मन मुस्कुरा कर कहा, कृष्ण सुना है तुम कुछ ऐसा मंत्र जंत्र जानते हो
कि काले सांप का विष उतर जाता है। अब भगवान श्री कृष्ण जी गरुड़ी बनकर वहाँ आ गए। जब वृषभानु सुता राधा ने सुना तो मन में बड़ी प्रसन्नता हुई कि श्री कृष्ण तो आज मेरे द्वार पर आए हैं, और अपने आप को राधा रानी धन्य समझने लगी। प्रेमवश एकदम मूर्छा और राधा जी की आंखों से प्रेम के आंसू झरने लगे। राधा को इस प्रकार देखकर माँ भी व्याकुल हो गई। वे समझने लगी कि राधा के एक एक अंग में विष का गहरा प्रभाव हो गया है, और अब तो माँ रोती व्याकुल होकर इधर उधर फिर रही है। वे अपनी पुत्री को बार बार गले लगाती और फिर राधा रानी की दशा देखकर पानी पानी हो रही है। श्री कृष्ण के आने की खबर पाकर माँ दौड़ कर आई। कान्हा जी के पैरों को पकड़कर कहने लगी, हे मोहन, मेरी लाडली बेटी राधा बहुत ही व्याकुल है, कृपा करके इसे ठीक कर दो। माँ चाहे तो समझे, लेकिन प्रेम पूर्ण हृदय के प्रेम भाव को तो श्री राधा रानी और श्री कृष्ण दोनों ही पूरी तरह से समझ रहे थे। तब श्री कृष्ण ने कुछ झाड़ फूंक शुरू कर दिए और राधा जी को स्पर्श किया। जैसे ही उन्होंने राधा जी को स्पर्श किया तो एकदम से किशोरी जी यानी श्री राधा रानी ने आंखें खोल दी। श्री कृष्ण जी वास्तव में बहुत बड़े गाढ़नी हैं। शरीर का विष तो उन्होंने झाड़ दिया, लेकिन मन और सिर पर प्रेम का जादू कर दिया। अब राधा रानी ने होश में आकर अपने नेत्र खोले और आगे श्री कृष्ण को देखा तो बस एक टक निहारती रही। फिर लाज से एकदम खड़ी होकर अपने वस्त्रों को संभालने लगी। फिर राधा रानी ने अपनी माँ से पूछा, माँ आज क्या है, सब लोग यहाँ इकट्ठे क्यों हैं? माँ बोली, राधे तुम्हें सांप ने डस लिया था और तुम्हें तो अपने तन मन की कोई सुध ही नहीं रह गई थी। अब माँ राधा रानी को बताने लगी कि श्री कृष्ण के मंत्रों को द्वारा तुम्हारा उपचार हुआ है। राधा रानी की माँ बार बार कुंवर कन्हई की बड़ाई करने लगी। माँ ने श्री कृष्ण के मुख को चूमा, गले से लगाया और फिर अपने घर भेज दिया। वह कहती है कि मैया यशोदा की कोख धन्य है, उनकी कोख धन्य धन्य है जिससे श्री कृष्ण जैसे सुपुत्र का अवतार हुआ है। इन्होंने तो तुरंत ही ऐसा उपाय कर दिया कि मेरी बेटी को जिंदा कर दिया। अब माता मन ही मन सोचने लगी कि राधा कृष्ण की यह जोड़ी तो मानो भगवान ने सोच समझ कर बनाई है। ब्रज के घर घर में अब यह चर्चा चल पड़ी कि कृष्ण जी बहुत बड़े गाढ़नी हैं, और भगवान ने इस तरह से और भी बहुत सारी सुंदर प्रेम लीलाएं ब्रज में की।